नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। विकास दुबे, जिस हिस्ट्री शीटर की वजह से हमने 8 पुलिस कर्मियों को खो दिया, उसे पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। सरकार ने इनाम की राशि 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी है। और 5 राज्यों में हम दिखा रहे हैं आपको लगातार किस तरह से जो पुलिस है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है। जो सीमा है, बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि किसी भी राज्य में भागने की कोशिश कर सकता है विकास दुबे। वो जिस तरह से लगातार पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। और ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिर्फ दरअसल अपराध से जुड़ी हुई खबर नहीं है, ये एक सामाजिक खबर है। किस तरह से खादी, खाकी और ये अपराधियों का गठजोड़ है जो कहीं ना कहीं सिस्टम से बड़ा हो जाता है, और किस तरह से वो व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश करता है, पैठ बनाने की कोशिश करता है। वो देख रहे हैं आप हिस्ट्री शीटर विकास दुबे, जिसकी वजह से 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, और उसको पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से ये बड़ा तलाशी अभियान। हमारे रिपोर्टर्स लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, और जैसे कि आपने सबसे पहले जी न्यूज पर वो तस्वीर देखी जो कि सीसीटीवी में कैद हुई, क्योंकि जानकारी ये मिली कि फरीदाबाद में देखा गया था 87 सेक्टर में विकास दुबे को। और इस वक्त जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। जितेंद्र, फरीदाबाद में देखा गया था विकास दुबे को, वो तस्वीर भी हम सीसीटीवी में जो उसकी कैद हुई वो भी दिखा रहे हैं, और दिल्ली एनसीआर में अभी छिपा हो सकता है, ये जानकारी अभी भी मिल रही है, और इसीलिए यहां पर पूरी तरह से फोकस है पुलिस का। मीमांसा, जिस सीसीटीवी के अंदर, जिस होटल के सीसीटीवी में विकास दुबे की तस्वीर कैद हुई थी, वो ठीक ये मेरे पीछे जो आप देख रही हैं श्री सासाराम, यही वो होटल है जिसमें विकास दुबे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी। हालांकि विकास दुबे यहाँ से भी फरार होने में कामयाब हो गया है, और ये फरारी सिर्फ इस वजह से संभव हो पाई है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इस बात की जानकारी मिल गई थी कि फरीदाबाद पुलिस भी उसके पीछे लग चुकी है। हालांकि 3 इसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें से एक उसका साथी था कार्तिकेय प्रभात, जो कि उसके साथ ही छिपता हुआ फरीदाबाद तक आया था, और बाकी 2 लोग अंकुर और श्रवण, जिन्होंने प्रभात को छिपने की जगह दी थी। अब पुलिस जो है उसकी लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि प्रभात यहाँ पर गिरफ्तार हो चुका है जो कि उसका साथी था, और साथ ही अंकुर और श्रवण गिरफ्तार हुए हैं। उनसे इस बात की अहम जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसने किन किन लोगों से संपर्क किया था। प्रभात, क्योंकि इस हादसे के बाद से ही, जब विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ पुलिस पर हमला किया था जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उसके बाद से ही लगातार उसके साथ था, और यहाँ फरीदाबाद में आकर के छिप गया था। करीब 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर आया था। अब प्रभात की क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, तो इसका मतलब साफ है कि उसने किन किन लोगों से संपर्क किया, कौन कौन लोग उसके बारे में जानकारी रखते हैं, कौन उसकी मदद कर सकते हैं, और फरीदाबाद से अगर वो गया होगा तो कहाँ पर वो छिपने के लिए गया होगा। इस बात की अहम जानकारी उससे ली जा रही है, और उसी के हिसाब से अगर मैं कहूँ दिल्ली एनसीआर के अंदर हर जगह छापेमारी चल रही है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, उसके अलावा थानों की जो पुलिस है वो लगातार अलर्ट पे। जिस तरह की भी सूचना आ रही है, चाहे वो सरेंडर करने की आ रही हो, चाहे वो पैदल जा सकता है, चाहे वो किसी गाड़ी में जा सकता है, चाहे वो टैक्सी में जा सकता है, किसी भी तरीके से उसके जाने की जो संभावना हो सकती है, उस तमाम तरीकों पर नज़र रखी जा रही है और उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बात समझना होगा मीमांसा कि विकास दुबे कोई नया अपराधी नहीं है, शातिर अपराधी है जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, साथ ही साथ पुलिस की मदद मिली हुई थी। यानी कि जब से ये अपराधी बना है, अब तक उसके तमाम जो संपर्क थे वो उसकी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। उसको सारे हथकंडे पता है कि पुलिस किस तरह से उसको पकड़ सकती है, किस तरह से उसके करीब आ सकती है, किन किन लोगों के जरिए उस तक पहुंच सकती है। तो विकास दुबे इसी वजह से अब तक बसता हुआ घूम रहा है, क्योंकि जब ये घटना हुई थी 2 और 3 की रात को जब ये घटना हुई थी, उसके बाद जिस तरह से पुलिस उसको तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही विकास दुबे यूपी से फरार होकर के हरियाणा में दाखिल हो चुका था, हरियाणा में रहा। जब हरियाणा पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, उससे पहले ही विकास दुबे यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। तो कहीं ना कहीं उसको सिस्टम की पूरी जानकारी है, सिस्टम में जो लोग हैं वो अभी भी उसकी मदद कर रहे हैं। हालांकि विकास
को पकड़वाने के लिए सरकार ने, यूपी सरकार ने जो इनाम की राशि है, पहले 50,000 उसके ऊपर इनाम की राशि, जिस जगह पर आप खड़े हैं वो बहुत ही अहम हो जाती है, क्योंकि 2 दिन पहले यहीं पर पहुंचा था विकास दुबे और अभी भी दिल्ली एनसीआर में वो छिपा हो सकता है। और अहम बात यह है राजू राज कि उसके 3 साथी पकड़े गए हैं, जो अंकुर और प्रभात, जिसने उसे छिपाने में फरीदाबाद में मदद की न्यू इंदिरा कॉलोनी में। आप भी फरीदाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। अब इन लोगों की गिरफ्तारी कर और भी पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है कि विकास दुबे कहां भागा हो सकता है। उसके पास हालांकि अपनी गाड़ी नहीं है, तो वो ऑटो का सहारा ले सकता है या फिर टैक्सी के जरिए जा सकता है। कुछ अहम जानकारी जो उसके साथियों से मिली हो अभी तक? मीमांसा, सबसे पहले मैं उस घर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। न्यू इंदिरा कॉलोनी का ये शांति मिश्रा, मकान नंबर 38, सेक्टर 87, न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स, फरीदाबाद। इसी घर में विकास मिश्रा, विकास दुबे और उसका साथी प्रभात छुपा हुआ था, जिसको शेल्टर अंकुर और उसके पिता श्रवण मिश्रा ने दे रखा था। और इसी घर में वो छुपा हुआ था। जब पुलिस कल शाम में यहाँ पर पहुंची तो पुलिस पर फायरिंग की गई और उसके बाद फायरिंग के बाद इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, अंकुर, प्रभात और श्रवण को। यहाँ पुलिसकर्मी है। सर, क्या जानकारी मिली थी आप लोग को? हमारे तो यहाँ पे ड्यूटी है। अच्छा, उससे पहले यहीं पर फायरिंग हुई थी? इतना हमें नहीं पता, हम तो आज सुबह आए थे। विकास सुबह आए थे? हम यहाँ पर ड्यूटी पे सुबह आए थे। और विकास के साथ और कौन कौन लोग थे? उसके बारे में हमें मालूम तो तमाम यहाँ पे जानकारी है। कुछ मोहल्ले वाले लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि विकास यहाँ पे छुपा था, कुछ क्या जानकारी मिली? कल शाम में क्या हुआ था यहाँ पे? कुछ पता ही नहीं, अंदर हमें नहीं पता कुछ भी। यहाँ कौन लोग रहते हैं? उनके कोई रिश्तेदार हैं जो रहते हैं। अंकुर, श्रवण यहीं रहते हैं? हाँ, वो मिश्रा तो यहीं रहते हैं। श्रवण मिश्रा और अंकुर भी यहीं रहता था ना। तो कल पुलिस शाम में आई थी तो फायरिंग हुई थी यहाँ पे? फायरिंग हमें नहीं पता, अंदर कर दिए सब। जो कहती अंदर जाओ, बच्चे ने ले लेके, हमें नहीं अच्छा, पता। पुलिस यहाँ पे आई थी, आप लोग को अंदर कर दिया था? हाँ, सब अंदर कर तो मीमांसा, सुन सकते हैं जो पड़ोसी है, इनका कहना, जब पुलिस शाम में आई थी तो पूरे इस कॉलोनी के लोगों को अंदर कर दिया गया था और ठीक इसी घर में उसे शेल्टर दी गई थी। इन तीनों से लगातार पूछताछ चल रही है। इसके बाद विकास दुबे यहाँ से भागने में फरार हो गए, क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं थी। निश्चित तौर पर कोई लोकल कन्वेंस लेकर यहाँ से विकास दुबे भागा होगा। और कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल पाई है कि दिल्ली एनसीआर में उसके छुपे होने की जानकारी है, लिहाजा गुड़गांव पुलिस, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल हेल्थ, तमाम पुलिस, यहाँ तक कि नोएडा पुलिस, तमाम पुलिस को ये अलर्ट दिया गया है। तमाम पुलिस अपने बॉर्डर इलाके में लोग मास्क पहन रखें, कोरोना का टाइम है, मास्क हटा के भी छापेमारी जांच की जा रही, ताकि विकास दुबे की छुपे होने के उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और यही वो जगह है जहां घर है जो आप देख रहे हैं दर्शक। इसी घर में छिपा था विकास दुबे। यहाँ पर अंकुर जो उसका साथी था, उसके पिता ने उसको शरण दी थी, प्रभात उसके साथ था, श्रवण उसके साथ था। इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। और साथ ही साथ जो अमर दुबे, जो बहुत ही नजदीकी दाहिना हाथ माना जाता है विकास दुबे का, उसको मार गिराने में, उसको ढेर करने में आज पुलिस को कामयाबी मिली है। और वहीं घटनास्थल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता लोमस झा हमीरपुर, जहां पर यह एनकाउंटर हुआ, जिसमें विकास दुबे का साथी अमर दुबे, जो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड भी था, बहुत ही नजदीकी, उसको मार गिराया गया। लोमस झा, आप इस वक्त वहां पर मौके पर मौजूद हैं जहां पर यह एनकाउंटर हुआ। वहां पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची है। जो हथियार वहां से बरामद हुए हैं, क्या क्या हथियार बरामद हुए हैं और कैसे उसे शिकंजे में लेने में पुलिस कामयाब हुई थी अमर दुबे का, जहां पर एनकाउंटर हुआ? बिल्कुल, मैं आपको पूरी घटना विस्तार से बताना चाहूँगा। ये वही जगह है, हमीरपुर का वो यही ट्यूबवेल है जहाँ पर अमर दुबे को सुबह एसटीएफ ने, जो लखनऊ इकाई की टीम पहुंची थी, उसने ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि अमर दुबे की लगातार वो तफ्तीश कर रही थी। अमर दुबे के ऊपर 25,000 का इनाम भी था और कई दिनों से वो फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि वो हमीरपुर में आकर के अपने रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ था। उसके बाद सुबह में वो इसी रास्ते से मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था
था, लेकिन जब यूपी एसटीएफ को इस बात का सुराग लगा, इस बात की इनपुट मिली, तब यूपी एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यूपी एसटीएफ के तरफ से अमर दुबे को रुकने के लिए भी कहा गया। अमर दुबे के पास जो सेमी ऑटोमेटिक राइफल था उससे उसके द्वारा फायर किया गया, जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में यूपी एसटीएफ के द्वारा जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें अमर दुबे को ढेर कर दिया गया। यही ट्यूबवेल है जहां पर वो छुपा हुआ था, क्योंकि अमर दुबे काफी दिनों से अपने रिश्तेदारों को वहां छुपा था। रात में हमीरपुर पहुंचा था, एक रिश्तेदार के पास छुपा हुआ था। उसके बाद सुबह में इसी ट्यूबवेल पे छुपा था। जैसे ही उजाला होता वो यहां से फरार हो जाता, लेकिन यूपी एसटीएफ की टीम ने यहां पर घेर लिया था, उसको चेतावनी दी 2-3 बार। जी, लोमस वहां से जानकारी दे रहे हैं किस तरह से ये एनकाउंटर हुआ अमर दुबे का। और उससे पहले उसने एक रिश्तेदार के घर जाकर शरण मांगी थी। उसने हालांकि कहा था कि वो चला जाए वहां से, लेकिन कुछ घंटे वो वहां पर रुका और उसके बाद मध्य प्रदेश जाने की फिराक में था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच गई और उसे सरेंडर करने का भी मौका दिया गया था, लेकिन उसकी ओर से फायरिंग जब कर दी गई तो पुलिस की ओर से भी फायरिंग हुई और इसी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया अमर दुबे को। और ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये 5 राज्य हैं, देखिए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो इस वक्त पुलिस जो है बहुत ही एक्टिव मोड में आ चुकी है, क्योंकि कहीं भी भागने की कोशिश कर सकता है विकास दुबे। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि वो सरेंडर भी कर सकता है और ऐसे में जो सूरजपुर जिला कोर्ट है वहां पर भी तैनाती काफी बढ़ा दी गई है। विकास दुबे पर इस वक्त की 5 बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जो इनामी राशि है वो 2.5 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी गई है। फरीदाबाद में दिखा विकास दुबे, वहां से आपने देखा अमित प्रकाश वहां से बता रहे थे कि उसके अब 3 साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो साथी जिन्होंने उसको पनाह दी, जहां पर वो रहा था, अंकुर और उसके पिता, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहां घर से आपने देखा रिपोर्ट राजू राज हमें पहुंचा रहे थे, वहां पर वो लोगों से भी बातचीत कर रहे थे। और हमीरपुर से आपने देखा लोमस झा हमारे रिपोर्टर, जिन्होंने बताया किस तरह से उसके साथी, उसके दाहिना हाथ अमर दुबे को मार गिराया गया एनकाउंटर में। सरेंडर करने की फिराक में है विकास, ये जानकारी भी मिल रही है। कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चौबेपुर में विकास का साथी शामू वाजपेयी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और विशाल पांडे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, जानकारी तो यह भी मिल रही है कि बिकरू गांव में वहां पर जो कुआं है उसके घर के पास, उसमें कुछ हथियार फेंके गए, वहां छिपाए गए हैं, तो वहां से भी पानी निकाला जा रहा है। इस कुएं की भी वहां पर खोजबीन की जा रही है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक लंबी चौड़ी जांच की जा रही है, उन हथियारों को बरामद करने की कोशिश की जा रही है जिनके सहारे से उसने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया। और इसके साथ कम से कम 15 से 20 इसके गुर्गे उस वक्त शामिल थे जब ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। और उन लोगों को भी लगातार पहचान करने की, उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है। और आप देखिए हमीरपुर में एक एनकाउंटर होता है, चौबेपुर से एक इसका सहयोगी पकड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात विकास दुबे को लेकर है, क्योंकि विकास दुबे हमेशा चकमा देने में माहिर है। वो चकमा देकर भागने की कोशिश करता रहता है। और देखिए उसकी आखिरी जो लोकेशन अभी पता चल पा रही है वो फरीदाबाद में मिली थी, वहां से वो फरार है। लेकिन वो इस वक्त कहां पर है, क्योंकि वो इतना अकेला है इस वक्त, क्योंकि उसके साथ कोई और नहीं है। ये जानकारी हमें सूत्रों से मिली है। हो सकता है वो अपने वकीलों से संपर्क करने की कोशिश करे और इसीलिए उनके वकीलों पर सर्विलांस रखा गया है, सर्विलांस लगाया गया है पूरा कि किन लोगों से संपर्क कर सकता है। कानपुर के 2 ऐसे वकील हैं जो कानपुर देहात के जिला न्यायालय से संबंधित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 से 3 ऐसे बड़े क्रिमिनल एडवोकेट हैं जो विकास दुबे के संपर्क में रहते हैं, उन्हें सर्विलांस पर रखा गया। और इसके साथ ही साथ क्योंकि विकास दुबे को इस वक्त शय कुछ ऐसे नेता भी हैं जो दे सकते हैं, उन नेताओं पर भी सर्विलांस रखा जा रहा है, जिनकी वजह से विकास दुबे इतना फला फूला, जो विकास दुबे की लगातार कानपुर में मदद करते रहे, जो उसके आपराधिक जो कृत्य थे, जो आपराधिक उसकी चीजें थी, उसमें उसकी मदद करते थे, उसको बचाने की कोशिश करते थे। और विकास दुबे के बारे में जो हमें पता चला है मीमांसा, वो लोगों को ऑब्लाइज करना जानता था। वो ये जानता था कि एक एसएचओ की नीड क्या है, एक जो उससे बड़ा ऑफिसर होगा उसकी जरूरत क्या है, वो किन चीजों को लेकर अपना संपर्क बनाकर रख सकता है। और जो हमें 3-4 बड़ी चीजें पता चली, अवैध खनन, इसके अलावा जुए का कारोबार, इसके अलावा शराब तस्करी का कारोबार, इसके साथ ही साथ जमीन कब्जा करना, ये ऐसे कुछ इसके बड़े मोडस ऑपरेंडी थे जिसके सहारे से ये अपना पूरा साम्राज्य कानपुर के
बिकरू गांव से चलाता था। और जो लोकल एसएचओ पोस्ट हो रहा था चौबेपुर थाना क्षेत्र में, हमारे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई, नाम ना बताने की शर्त पे उन्होंने हमें बताया कि वहां पर विकास दुबे का दबदबा इतना रहता था कि वो अपनी मनपसंद से पोस्टिंग कराता था, और अगर उसकी मनपसंद से पोस्टिंग नहीं होती थी तो जो भी एसएचओ वहां पर पहुंचता था वो एक बार जरूर विकास दुबे के पास जाता था और उससे परमिशन लेकर, आप ये कह सकते हैं बिना उसकी अनुमति के वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। तो इसीलिए विकास दुबे का मन इतना ज्यादा बढ़ता चला गया। जब ये सीओ देवेंद्र मिश्रा वहां पर पहुंचे, उन्होंने इसके आपराधिक कृत्यों पर लगाम लगाने की शुरुआत की, इसके जुए के कारोबार को पूरी तरह से बंद कर दिया था, इसके गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू जी बिल्कुल। अपराध का जो साम्राज्य है वो एक दो दिन में खड़ा नहीं हुआ विशाल। 1996 में ही राजनीतिक संरक्षण मिला था। हरकिशन श्रीवास्तव जो दबंग विधायक थे, पहले उनका साथ मिला और लगातार अलग अलग पार्टियों के साथ किस तरह से वो संबंध जोड़ता चला गया। और ये राजनीतिक संरक्षण का ही नतीजा हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा अपराधी अब सिस्टम से बड़ा हो चुका है और 5 राज्यों में ये सघन तलाशी अभियान पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है। ये 40 टीमें गठित की गई हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। और फरीदाबाद जहां पर उसने ये छिपने की कोशिश की, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, देखिए सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हो गई उसकी तस्वीर, क्योंकि सबसे पहले वो होटल वहां पर पहुंचा था और वहां पर आईडी प्रूफ जब मांगा गया, आईडी प्रूफ न होने पर वो वहां से खिसक गया। तो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर आप देख रहे हैं जितेंद्र शर्मा लगातार उस होटल के सामने खड़े हुए हैं जहां सबसे पहले पनाह लेने के लिए पहुंचा था विकास दुबे। जितेंद्र शर्मा, वो होटल आपके ठीक पीछे है जहां पर सबसे पहले पहुंचा था विकास दुबे आईडी प्रूफ लेकर अपने साथियों के साथ, लेकिन वहां पर जब शरण नहीं मिली तो पनाह लेने के लिए वो फिर अपने साथी के पास चला गया, न्यू इंदिरा कॉलोनी। और वहां हमारे राजू राज दूसरे रिपोर्टर उस घर के सामने मौजूद हैं जहां पर उसने ये शरण ली। देखिए मीमांसा, मैं अगर आपको पूरे इसकी टाइमलाइन अगर मैं बताऊं तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं श्री सासाराम जो होटल है, ये ओयो ग्रुप का होटल है। इसी होटल के अंदर विकास दुबे छिपने के लिए आया था अपने साथी कार्तिक और प्रभात के साथ। इस होटल में जो छिपने के लिए जो जगह चुनी थी वो चुनी थी अंकुर और उसके पिता श्रवण ने, क्योंकि विकास दुबे सीधे यहाँ पर होटल में नहीं आया था। अंकुर यहाँ होटल में उनको लेकर के आया था और बाकायदा उनको छिपाने की कोशिश की जा रही थी। इसके लिए अंकुर ने अपने नाम से ही इस होटल को बुक करने की कोशिश की थी। विकास दुबे उसके साथ होटल के अंदर जरूर गया था। जब अंकुर ने अपने नाम से इस होटल को बुक करने की कोशिश की, जब उसकी आईडी मांगी गई तो वो आईडी उसके पास ठीक नहीं थी, जिसको लेकर के शक हुआ। और क्योंकि इस समय कोरोना भी चल रहा है, इसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, इसलिए आसानी से कोई भी व्यक्ति होटल में आकर के रह नहीं सकता। अगर ये नॉर्मल डेज होते तो हो सकता है कि विकास दुबे यहाँ पर आराम से बैठा होता और किसी को इस बात की भनक नहीं लगती। लेकिन जब अंकुर से आईडी मांगी गई और जब वो आईडी नहीं दी जा सकी या उसके बाद दिक्कत आई, तब उसके बाद अंकुर उसे लेकर के अपने घर गया जहाँ पर वो अपने पिता के साथ था। और प्रभात, अंकुर, श्रवण और विकास दुबे वहां पर रहे। करीब बताया जा रहा है कि 2 दिन तक वहां पर रहे। और जब इस बात की जानकारी पुलिस को लगी, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं कि अंकुर के पास आईडी प्रूफ नहीं था, तो फिर अंकुर के घर पर जाना पड़ा विकास दुबे को। और राजू राज हमारे साथ हैं, उसी घर के सामने मौजूद हैं जहां पर रुका था विकास दुबे अंकुर के साथ। और अब ये जो तीनों लोग हैं, अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है। राजू राज, आप वहां लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए उनके चेहरे पर भी कहीं ना कहीं खौफ नजर आ रहा है। वो भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, कुछ नहीं बोलना चाहते। निश्चित तौर पर मीमांसा, उसी घर के बाहर यही घर है, न्यू शांति कॉम्प्लेक्स फरीदाबाद, और ये शांति मिश्रा घर है। ये श्रवण का घर है, श्रवण मिश्रा जो अंकुर के पिता हैं, उनका घर है। जब होटल से आने के बाद ये लोग यहाँ पर थे, प्रभात, विकास दुबे और अंकुर और उसके पिता। और जैसे ही पुलिस पहुंची है दरवाज़ा खोलने के लिए, प्रभात पहुंचा, प्रभात ने देखा पुलिस है, वो सीधे सीढ़ियों से ऊपर गया, पुलिस उसके पीछे पीछे गई और इसी बीच उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन विकास दुबे भागने में फरार हो गया। उसका इलाके के लोग, जब पुलिस यहाँ पहुंची तो जितने भी लोग इस गली के अंदर, मैं गली दिखाना चाहूँगा, इस गली में लगभग 8 से 10 मकान हैं। इन तमाम गली को पहले लोगों को अंदर कर दिया गया ताकि अगर कोई फायरिंग होती है तो लोगों को नुकसान ना हो, आसपास के लोगों को नुकसान ना हो, इसका ख्याल रखा गया। लेकिन इस दौरान विकास दुबे भागने में कामयाब हो गए। अभी भी परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं
हरियाणा पुलिसकर्मी के हैं और जो यहाँ पर हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने सीनियर ऑफिसर का, ताकि परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जाए। जब प्रभात को पकड़ा गया, प्रभात के पास से 4 हथियार मिले हैं, जिसमें से 2 सरकारी हैं। बताया जा रहा है यूपी पुलिस से छीने गए हथियार थे और जिस वक्त ये एनकाउंटर हुआ था चौबेपुर में 5 दिनों पहले, उस समय प्रभात भी विकास के साथ था। ये तमाम जानकारी सामने आई है। सर ये बताइए कि यहाँ पर अभी कौन कौन लोग मौजूद हैं? ये पता नहीं, अंदर उनका परिवार है लेकिन पता नहीं कौन है। परिवार के लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बंद है। यहाँ पर और क्या क्या जानकारी मिली आप लोग को? वह मैं इतना जानकारी नहीं। आप नवीन अंदर थे, आप क्या परिवार के कौन कौन से सदस्य थे यहाँ? कुछ नहीं, लेडीज अंदर हैं, एक हमारी लेडी कांस्टेबल है। अच्छा, वो हैं, वो उनकी सिक्योरिटी में बैठाई हुई हैं। अच्छा, वो निगरानी रखे हुए पूरे से। हमारी बार ड्यूटी है, जो अफसर के आदेश है वो मान रहे हैं। क्या आदेश दिया गया आप लोगों को? यहीं पे ड्यूटी लगा रखी है। कोई आदेश है कि अपना घटना स्थल पर कुछ छेड़खानी ना हो, इसलिए कोई ना बाहर जा रहा ना भीतर जा, इसलिए बस ये है। अपने आप मधुबन से जो कोई भी टीम आनी है वो मुआवना करे। अच्छा, तो क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे आई हुई? हाँ, वो चल रही है तफ्तीश। अच्छा, तफ्तीश चल रही है। और कितने लोग यहाँ पर आए थे कल? ये मुझे नहीं पता। तो तमाम यहाँ के लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि कल यहाँ पर क्या हुआ था? आप यहाँ पर सामने? मैं नहीं था यहाँ पे, ड्यूटी किया हुआ था। अच्छा, शाम को आया हूँ 9 बजे। अच्छा, तो क्या जानकारी मिली आप लोग को? कुछ जानकारी नहीं मिली। यहाँ मीटिंग बैठी हुई थी, टीम बैठी हुई थी, बाकी तो कुछ जानकारी नहीं मिली है। जो उस टाइम यहाँ पुलिस आई थी तो सब घर के अंदर कर दिए गए थे। अंकुर के बारे में क्या जानकारी? यहाँ पे अंकुर यहाँ पर रहता था? हाँ, रहता था यहाँ पे। श्रवण के बारे में क्या जानकारी है? पड़ोसी है जी, हमारा रहता था, अच्छा आदमी है, उठा बैठ है अपने पड़ोस में। अच्छा, बाकी कोई जानकारी नहीं है। तो आरोपियों के घर से आप देख रहे हैं राजू राज वहीं पर मौजूद हैं और देखिए जो लोगों से वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी कुछ ज्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि जब वहां पर पुलिस की टीम पहुंची, जब उन्हें ये जानकारी मिली तो अंदर से ये फायरिंग भी की गई और तभी ये वहां से विकास दुबे भागने में कामयाब हो गया। लेकिन सभी साथियों को पकड़ लिया गया है। तफ्तीश अभी वहां पर जारी है और जो घर के सदस्य हैं उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.